आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक़ के हवाले से जो फैसला उस हवाले से बात करेंगे। हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान हमेशा की तरह हमें ज्वाइन कर चुके। सदीक, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सॉरी, ब्रेक से पहले हम APS के हवाले से बात कर रहे थे, सानिया के हवाले से बात कर रहे थे, और आज शायद मैं इतना बोल नहीं पा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि पहले आगाज़ में आपकी तरफ चलूँ। जी सदीक, आप बताइएगा, आइनी तरमीम, सादा अक्सरियत, बहुत सी बातें हो रही हैं, आपके पास क्या खबर है, क्या माहौल देख रहे हैं आप शहर इक़्तिदार का, इस्लामाबाद का? देखें, हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में ये फैसला आने से पहले भी बात की थी इस हवाले से तफसील से। तो अब वो जो एक अबहम पैदा किया गया था, हालांकि जब शॉर्ट ऑर्डर आ गया था तो उसमें ये चीज़ वाज़ेह हो गई थी, उसके बावजूद बाज़ लोग जो हैं जिनकी ख्वाहिश थी उन्होंने ये अबहम पैदा किया और उनका ये ख्याल था कि आइनी तरमीम के ज़रिए हुकूमत को ये मामला हल करना होगा। लेकिन अब जो तफसीली फ़ैसला है उसमें एक चीज़ वाज़ेह हो गई है कि आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो सिंपल मेजॉरिटी के साथ जो आर्मी एक्ट है उसमें तरमीम करनी है। एक बात तो ये हो गई, क्योंकि अपोजिशन जमातें भी बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी इस फैसले का। उनका ये ख्याल था कि इस फैसले में ये लिख दिया जाएगा कि आइनी तरमीम की ज़रूरत पड़ेगी, तो जब आइनी तरमीम की ज़रूरत की बात आएगी तो फिर हम बारगेन करेंगे, फिर हम ब्लैकमेल करेंगे, फिर हम कोई ढील कोई रियायत कुछ ना कुछ हम हुकूमत से ज़रूर लेंगे अपने नैब केसेस और जो हमारे करप्ट लीडर्स जो गिरफ्तार हैं उनके मामले में। लेकिन एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा मामला यह है कि ये जो एक कहा जा रहा है कि हुकूमत सिंपल मेजॉरिटी के साथ कौमी असम्बली से तो कर लेगी लेकिन सेनेट से नहीं कर पाएगी। इसमें एक चीज़ तो ये है कि हुकूमत के पास कौमी असम्बली में हुकूमत और उनके अतादियों के पास 26 वोट ज़्यादा हैं, जबकि उनके पास सेनेट में 22 वोट कम हैं। तो अगर हुकूमत जॉइंट सेशन बुला लेती है, अगर अपोजिशन जमातें उनका साथ नहीं भी देती और वो जॉइंट सेशन बुला लेते हैं तो हुकूमत के पास 4 वोट ज़्यादा होंगे। और मेरा ये ख्याल है कि ये मामला जॉइंट सेशन तक नहीं जाएगा। उसकी वजह यह है कि हुकूमत की भी ये कोशिश होगी, और जहाँ तक बात है PMLN की, PMLN तो वैसे उनके ज़रा यही बता रहे हैं कि वो तो राज़ी हैं, वो तैयार हैं आर्मी चीफ की एक्सटेंशन में वोट देने के लिए। सिर्फ मामला पीपल्स पार्टी का रह गया है। तो ये सिंपल मेजॉरिटी के साथ होने, सेनेट से भी अगर ये नहीं करेंगे तो जॉइंट सेशन हुकूमत के पास ऑप्शन है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये वैसे तैयार है नून लीग आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले में वोट देने के लिए। और तीसरा जो मामला है इससे जुड़ा हुआ वो तो यही है कि हुकूमत इस हवाले से अभी तक सोचो विचार में जारी है, उनकी सोचो विचार हुकूमत की। हुकूमत के अंदर जो हुकूमत के जो लीगल माइंड्स हैं वो इस हवाले से तकसीम है। जो कुछ की राय ये है कि हमें हर सूरत में रिव्यू में जाना चाहिए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हिदायत और हुक्म नहीं दे सकती पार्लियामेंट को कि आप ये कानून साजी करें और आप ये कानून साजी ना करें। जबकि जो दूसरी साइड है वो ये कहती है कि हम पहले ही सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस काजी फाइज़ साहब के हवाले से रेफरेंस भेज चुके हैं। वो मामला बड़ा इस वक्त गंभीर हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट उसको सुन रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट के एक और बेंच के खिलाफ, कुछ और जजेस के खिलाफ चले जाएं सुप्रीम कोर्ट में और एक तासुर दें कि शायद हम उनके साथ भी महाजराई चाहते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन जो इस हवाले से एतजाज़ अहसन साहब का मौक़िफ़ सामने आया है वो तो बहुत सख्त है। ज़ाहिर है बहुत सारी बातें आप और हम उस तरह से नहीं कह सकते, लेकिन वो क्योंकि बहुत बड़े एक कानूनदान हैं, बल्कि पाकिस्तान के बड़े अगर 3 कानूनदान जो हैं उनकी बात करें तो उनमें से एक जो है वो एतजाज़ अहसन साहब हैं, जिनको 50 से 55 साल हो गए हैं वकालत करते हुए। एतजाज़ अहसन साहब का भी ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को ये हुक्म नहीं दे सकती कि पार्लियामेंट इस तरह से कानून साजी करे। एतजाज़ अहसन साहब भी ये समझते हैं कि ये इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म ऑफ पाकिस्तान का है कि वो किसको आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, कितने अरसे के लिए लगाना चाहते हैं। एतजाज़ अहसन साहब का ख्याल ये है कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आप उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, और हम तो खुद भी नहीं कर रहे, हम तो एतजाज़ अहसन साहब का बता रहे हैं कि एतजाज़ अहसन साहब ये समझते हैं कि इस कानूनी ये जो तफसीली फैसला है इसमें बहुत ज़्यादा स्कम है और सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल तौर पर सुना भी नहीं है, और बगैर सुने सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला जारी कर दिया है। पूरे पार्लियामेंट के इख्तियार को 3 जजेस जो है वो इस तरह से उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। ये मौक़िफ़ है एतजाज़ अहसन साहब का। अब इस पर हुकूमत का फैसला आना बाकी है, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो वफाकी वज़ीर हैं फवाद चौधरी साहब, और एतजाज़ अहसन साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो कानून को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और सियासत को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और उनका तो एतजाज़ अहसन साहब का तो यही ख्याल है कि हुकूमत को रिव्यू में जाना चाहिए और रिव्यू में जाकर समझ बूझ भी बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, और वो ये समझते हैं इस पे लार्जर बेंच बनना चाहिए था। बिल्कुल वो ये समझते हैं कि इस पे लार्जर बेंच बनना चाहिए था, तफसील से सुना जाना चाहिए था,
हुकूमत का मौक़िफ़ सुना जाना चाहिए था, पार्लियामेंट का मौक़िफ़ सुना जाना चाहिए था। उनका यह ख्याल है कि कानून साजों ने जब 1973 का आइन बनाया तो उसमें उन्होंने खुद ही ये तय किया कि वज़ीर-ए-आज़म का ये इख्तियार होगा और इसमें मुद्दत का तयन नहीं होगा, क्योंकि उनका यह ख्याल है कि अगर कोई भी आर्मी चीफ हो आइंदा के लिए भी, और अगर एक आर्मी चीफ गया है वो जंग के लिए और वो आर्मी चीफ उसे डिलीवर नहीं कर रहा, तो ये वज़ीर-ए-आज़म के इस्तेहकाक होना चाहिए, इख्तियार होना चाहिए कि वो उसको बदल सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वज़ीर-ए-आज़म किसी आर्मी चीफ को बदलना चाहता है, वो आर्मी चीफ कहे कि मेरे पास तो ये सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है और मुझे वज़ीर-ए-आज़म नहीं हटा सकता। वो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, और वो जो जस्टिस खोसा साहब ने लिखा है कि पाकिस्तान में बड़े से बड़े ओहदे पर बैठे हुए शख्स भी जो है वो कानून से बालातर नहीं है, बल्कि कानून ही सबसे बालातर है। इस हवाले से अच्छा सदीक, एक बात जहन में हमेशा आती है, कोर्ट भी कानून से बालातर नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा सदीक, दो बातें, एक तो रिव्यू पिटीशन के हवाले से भी फिर बातें हो रही हैं और आपकी बातों से मैं कंक्लूड कर सकती हूँ, इसका भी जवाब दीजिएगा। दूसरी बात ये कि 1973 का जब ये आइन बना था उसमें जो कानून साजी थी, अब 2019 है, अब भी तो बहुत से लोग होंगे जो 1973 वाली सोच रखते होंगे। देखिए, बात यह है कि 1973 का जो आइन है उसमें ज़ाहिर है बहुत सारी तब्दीलियाँ की गई। फिर आपको पता है कि जब 18वीं तरमीम हुई थी उस वक्त भी बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हुई थी। तो इक़्तिदार हसन साहब का ख्याल यह है, उनका मौक़िफ़ यह है कि बड़ा सोच समझ के ये फैसला किया गया था कि आइन के अंदर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का तयन ना किया जाए, ये इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास रहना चाहिए। तो वो ये कहते हैं कि जो इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का है उसको अदालत सलब नहीं कर सकती। 3 जजेस ये नहीं कह सकते। पूछना ये चाह रही थी, तब्दीलियां हुई 1973 के आइन में, बड़ी अमेंडमेंट्स हुई, बहुत तब्दीलियां हुई, ठीक है, लेकिन जब भी कोई अमेंडमेंट होती है तो मुखालिफत करने वाले भी होते हैं वहां पे। जी बिल्कुल, आपने ये बात दुरुस्त कही है। और अब क्योंकि आईनी तरमीम नहीं होनी तो इसलिए हुकूमत ये ज़रूर चाहेगी कि तमाम पार्टियां इस मामले में मुत्तफ़िक हों, मुत्तफ़िका ये जो है वो ये कानून साजी हो, लेकिन हुकूमत की मजबूरी नहीं है अब। इसलिए वो जो बल्कि आज भी मैं देख रहा था, मैं अभी प्रोग्राम में आने से पहले खातून एंकर साहिबा का प्रोग्राम देख रहा था, आज भी उन्होंने बड़ा जोर लगाया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अब हम पैदा करने की कोशिश की कि नहीं होनी तो आईनी तरमीम ही है। तो मतलब अभी भी पता नहीं फैसला नहीं पढ़ते और अभी भी उनका ये ख्याल है ताकि आईनी तरमीम का वो उनकी ख्वाहिश है कि आईनी तरमीम होनी चाहिए और उस आईनी तरमीम के फेवरेट एंकर आज क्या कह रहे थे, जरा उनका भी अहवाल बता दें। और उसका प्रोग्राम देखा आपने जिनका जिक्र आप करते हैं अक्सर? मैं आज उनका प्रोग्राम नहीं देख सका, लेकिन जाहिर है आज के फैसले में मैंने नाम नहीं लिया, बहुत सारे उन लोगों की उम्मीदों पे इस हद तक पानी जरूर फिरा है कि जो चाहते थे। जी बिल्कुल, और जी बिल्कुल वो मेरे फेवरेट भी हैं और मैं उन पे पीएचडी भी कर रहा हूँ। तो आज उनका प्रोग्राम अभी नहीं सुना, लेकिन वो जो ख्वाहिश थी कि आईनी तरमीम हो और आईनी तरमीम के लिए यकीन से कहते हो सिद्दीक, वो आपका ये प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम जरूर देखते हैं, ठीक है, आपके वाला सेगमेंट मिस नहीं करते, ठीक है जी। अच्छा ये बताइएगा सिद्दीक कि अब मैं एक और चीज़ इस बात से कंक्लूड करती हूँ कि जिस तरह माइनस इमरान खान वाली बातें, मुतालिबात, देखिए ना मुतालिबात कहते हैं, वो एक और एंकर है वो कहते हैं मेरा मासूमाना सवाल, बड़ा मशहूर है इस चीज़ से वो, तो ये मासूमाना से मुतालिबात हैं बिलावल साहब के और इस तरह के लोगों के, कितने मासूमाना मुतालिबात के समझ नहीं आती। भाई आपके अब्बा जी के दौर में क्या कुछ नहीं होता रहा, 2008 में जब जरदारी साहब थे, पीपल्स पार्टी थी, क्या जरदारी साहब ने रिज़ाइन कर दिया था? 2013 में नून लीग आती है, नवाज शरीफ अपने करतूतों की वजह से जाते हैं और शाहिद खान अब्बासी साहब आते हैं, क्या उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था? जरदारी साहब तो इतने भारी सदर थे कि तब वज़ीर-ए-आज़म इतना भारी नहीं था, सदर भारी था, लेकिन जब जरदारी साहब सदर नहीं होते, कोई और सदर होता तो सदर फिर ममनून हुसैन जैसे होते हैं जो किसी न किसी इवेंट पर आते हैं, धूप लगवाते हैं, चले जाते हैं। मतलब जरदारी साहब के होते हुए भी आपको याद होगा गिलानी साहब का जब इशू बना था, खत ना लिखने का मामला था, तो गिलानी साहब को भी रिप्लेस किया गया था राजा साहब की जानिब से, लेकिन जरदारी साहब कायम थे 5 साल। ये बताइएगा, ये बड़ा मासूमाना सा मुतालिबा है कि जी इमरान खान को माइनस कर देते। क्यों भाई, आपके अब्बा माइनस हुए थे, वो लोग माइनस हुए थे, तो ये क्यों माइनस हो जाए? देखें, बात यह है किसी की ख्वाहिशों पे कदम तो नहीं लगाई जा सकती, और आपने खुद कहा कि अगर उनकी मासूमाने से ख्वाहिश है तो उनकी ख्वाहिश हज़ारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो ये ख्वाहिश उनकी रहनी चाहिए, उनको इख्तियार है। लेकिन बात यह है कि माइनस अगर इमरान खान बहुत सारी चीज़ों पे वो ख्वाहिश करते हैं कि इमरान खान को माइनस होना चाहिए, तो फिर माइनस तो सिंध में उनको भी होना चाहिए कि जहाँ पे अवाम के टैक्स का जो पैसा था वो फेक अकाउंट्स में से निकला, वो मुर्दों के नाम पे अकाउंट्स खोले गए, उनके अकाउंट्स में डाला गया, वो ऐसे लोगों के नाम पे से बाहर भेजा गया और फिर बाहर से आया जो कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं गए हुए, फिर वो
बिलावल हाउस के सदके के बकरे तक फेक अकाउंट्स के मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से आ रहे थे। फिर वो बिलावल साहब के जहां से कपड़े लॉन्ड्री पे जाते थे वहां के पैसे भी माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस होके गायब हो जाना चाहिए, अपने घर में छुप जाना चाहिए। ये फेस पता नहीं कैसे कर लेते हैं, शर्म इनको नहीं आती, फिर बातें करते हैं बढ़ चढ़ के। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि अयान अली की और बिलावल साहब की टिकटें एक ही अकाउंट से आ रही थी। और फिर आप ये देखें कि सिंध के सूरत हाल, आप मुसलसल बात करती हैं सिंध के हालात पे, आप बात करती हैं कराची की सूरत हाल पे, जहां पे कराची जैसे शहर में जिसके बारे में कहा जाता है कि कराची पाकिस्तान, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, कराची के 88% लोग जो हैं वो फुजला मिला पानी पीने पे मजबूर हैं। सिंध में लोग आप देख रहे हैं थर में बच्चे भूख की वजह से मर रहे हैं। सिंध में कुत्ते काटने की वैक्सीन न होने की वजह से बच्चे जान की बाजी हार रहे हैं। सिंध में ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल आपके सामने है, जंगलात की तबाही आपके सामने है, सरकारी इदारों की सूरत हाल आपके सामने है, करप्शन, लूटमार, चोरी चकारी आपके सामने है, कराची का कचरा आपके सामने है। तो ये फिर सारी, और इनके बारे में तो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा था कि पता नहीं एक घर कहा था या 7 घर कहा था कि 1 या 7 घर तो डाइन भी छोड़ देती है। ये लाड़काना तो आपका सियासी किबला और काबा है, इसको तो आप छोड़ देते। आपने लाड़काना के फंड्स में से भी लूट मार की है, उसमें से भी आपने यानी हम आपकी बात से भी आपने कट लगाया है, उसको तो कम से कम आप बख्श देते अपने लाड़काना को। बस चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा था, अब बहुत सारी बातें आन कही हैं, लोग समझ जाएं कि मतलब वो क्या तो ये निकलता है ना। एग्जैक्टली। अच्छा, एक आखिर में मैं बात करना चाहूंगी, 1-2 मिनट है हमारे पास, फिर क्लोजिंग की तरफ जाना है। आपने इनकी फितरत का अंदाजा लगाया सदीक? कहते हैं ना कि अगर किसी इंसान को जानना है तो उसे बोलने दें, वो बोलेगा और उसके अंदर जो छुपा हुआ इंसान है वो बाहर आएगा। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बिहेवियर से अंदाज़ा लगाई जाती हैं, आपके सामने कोई गुफ्तगू नहीं भी करता, छोटी छोटी बातों से आप अंदाज़ा लगाते हैं ये शख्स किस फितरत का मालिक है, इसका टेम्परामेंट कैसा है, ये किस तरह की सोच रखता है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। इनकी आप सोच और फितरत का अंदाज़ा लगाएं कि छोटी सी बात होती है ना तो ये ब्लैकमेलिंग पर उतर आते हैं, ये ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। पॉलिटिकल एक ब्लैकमेलिंग टर्म मेरे ख्याल से इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, जो कि करवा चुके हैं। इस पर अब बहुत ज़्यादा खुल के बोलना चाहिए कि पॉलिटिक्स में ब्लैकमेलिंग बहुत ज़्यादा है। यानी किसी को किसी से काम पड़ गया, इन्होंने मिलकर करना है ना काम, वो मुल्क की बका के लिए, मुल्क के फ़ायदे के लिए, बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, लेकिन ये उसमें अपने मुतालिबात मनवाना नहीं भूलते। इसको हम ब्लैकमेलिंग नहीं कहेंगे। बिल्कुल, देखें आप इनसे पूछते हैं कि ये जाली अकाउंट्स क्यों आपने खोले, तो ये कहते हैं 18वीं तरमीम पे हमला हो गया है। आप कहते हैं कि सिंध में एनएफसी से आपको जो हजारों अरब रुपया मिला वो कहाँ खर्च किया है, तो कहते हैं सूबाई खुद मुख्तारी पे हमला हो गया है। आप कहते हैं कि जरदारी साहब आपके अकाउंट में इतना पैसा आया उसका हिसाब दे दें, तो आप कहते हैं सियासी इंतकाम का निशान बनाया जा रहा है। आप इन्हें कहते हैं कि कराची का कचरा उठा लें, तो ये कहते हैं कि जी ये हमारे खिलाफ झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं। सवाल इनसे कुछ पूछें, जवाब कुछ होता है, और हर चीज घुमा फिरा के माइंड डाइवर्ट करना, बस हमारे केसेस में रियायत दे दें। हाँ बिल्कुल, कि हमें बस हमारे केसेस में रियायत दे दें, हमें रिलीफ दे दें, हमें डील दे दें, हमें ढील दे दें। और वही वो जो कहा जाता है कि आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ, उसी मुहिम के ऊपर हैं। और चले ने ढील मिले ना मिले, रजा हमें ढील और डील हमारे साथ नहीं कर रहा, 1 सेकंड भी ऊपर नहीं जा सकते, फौरन क्लोजिंग की तरफ चले। ठीक है जी, रजा बिल्कुल टाइम में रियायत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया सदीक जान आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।